तो हेलो गाइस, क्वालिफायर रीअटेम्प्ट का रिजल्ट आ चुका है और क्विज टू का भी आ चुका है। ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक तो शायद रिजल्ट देख ही लिया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोगों ने मतलब कि क्लियर कर भी लिया होगा। ठीक है। तो आज हम लोग बताएंगे कि अब क्वालिफायर का रिजल्ट तो आ गया। ठीक है, मतलब कि क्वालिफायर रीअटेम्प्ट का ही वो बता दो, क्वालिफायर रीअटेम्प्ट का रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अभी आगे क्या करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वो वाला डिस्प्ले कनेक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ऑलरेडी अगर देखो क्वालिफायर रीअटेम्प्ट में आप लोग बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया मैं तो जनरल हूँ, लेकिन एक सब्जेक्ट में 39% आए हैं, तो मैं क्या पास हूँ। इस केस में आई एम सॉरी टू से कि आप पास नहीं हो। ठीक है। आपका कैटेगरी वाइज आप अगर रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपका कैटेगरी वाइज, अगर आप अनरिजर्व हो तो, अगर मैं जनरल का बात बोलूँ तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 40% या फिर उससे ज्यादा पाना पड़ेगा। ठीक है। 40% पाओगे भी चलेगा और उससे ज्यादा पाओगे तो भी चलेगा। ठीक है। और ओवरऑल में 50% लाना ही पड़ेगा, मतलब कि टोटल मार्क्स का 50% या फिर उससे ज्यादा लाना ही पड़ेगा, ताकि आप, ये है पासिंग क्राइटेरिया। ठीक है। इससे अगर आप लोग 1-2% भी कम ज्यादा हो तो आप, आई एम सॉरी टू से, कि आप फेल हो। ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ कि आप अगर क्वालिफायर रीअटेम्प्ट में फेल हो तो आगे क्या करना। ठीक है। देखो, आप अगर चाहते हो, आप अगर मन से चाहते हो कि ये वाला कोर्स करने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आईआईटीएम का टैग भी है, आईआईटीएम टैग। ठीक है। और आप लोग मन से चाहते हो कि हाँ मैं डेटा साइंस में इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे ये वाला मतलब कि कोर्स करना ही करना है, तो मैं बोलूंगा कि एक बार सितंबर टर्म में फ्रेश एप्लीकेशन डाल दो। ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन डाल दो। तो और एक चांस खुद को दे के देखो। ठीक है, उसमें भी आपको दो चांस मिलेगा, एक क्वालिफायर का चांस मिलेगा और दोबारा एक बार रीअटेम्प्ट का चांस मिलेगा। और एक चांस, और एक बार खुद को दे के देखो। ठीक है। और अगर उसमें भी नहीं होता तो हाँ जी, आप लोग मतलब कि दूसरा कुछ देख लेना, लेकिन हाँ ठीक है, और एक चांस तो देना बनता है। और अभी फॉर्म फिलअप करने के बाद, क्योंकि इस बार आप लोगों को सिलेबस पता है, क्वेश्चन पैटर्न पता है, सब कुछ पता है। ठीक है। तो अगर आप लोग सोच रहे हो कि और एक बार सितंबर टर्म में, मतलब कि वो देने के लिए, ठीक है, फ्रेश एप्लीकेशन देने के लिए, तो अभी से वीक 1 से लेकर के 4 पढ़ना चालू कर दो। आप लोग बताओगे कि भैया सितंबर टर्म के लिए तो कोई मतलब कंटेंट रिलीज ही नहीं हुआ। देखो, सिलेबस जो है वो सेम रहता है। ठीक है। आपके पास ऑलरेडी, आपके पास थोड़ा सा एक्सपर्टीज है सिलेबस का, तो मेरे चैनल पे पूरा का पूरा चारों सब्जेक्ट का कंटेंट पड़ा हुआ है। आप लोग उधर से जाके पढ़ सकते हो। अब मैं बात कर रहा हूँ कि क्वालिफायर रीअटेम्प्ट जो है, क्वालिफायर रीअटेम्प्ट जो है आपने पास कर लिया। ठीक है, आपने पास कर लिया, तो अब आगे क्या करना। देखो, आज मेरे ख्याल से कल शायद रिजल्ट आया था, कल था 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त को शायद रिजल्ट आया था, तो आज 7 अगस्त को आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से, मतलब कि मुझे इतना पता है। तो अगर आपका कोर्स रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाता है, अब मतलब कि बहुत सारे बंदों को वो रहता है, डाउट रहता है कि भैया कितने कोर्स रजिस्टर करूँ, कैसे करना है, क्या करते हैं। ठीक है। कोर्स रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है, आप लोग जब बस कोर्स को सिलेक्ट करके और आपका 12th का मार्कशीट देके आपको वो करना है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, पे कर देना है। ठीक है। जनरल, मैं जनरल का बारे में बात कर रहा हूँ। जनरल के लिए हर एक कोर्स जो है 4000 रुपीज ईच करके रहता है। ठीक है। तो आप अगर 4 कोर्स लोगे, 4 कोर्स का कुछ 16 के समथिंग बन जाता है। ठीक है। तो अब बात करना है कि मतलब कि कितने कोर्स लिया जाए। देखो, बंदे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है स्टैंड अलोन, जो इस डिग्री को स्टैंड अलोन ऑपरेट मतलब कि प्रिपेयर करेंगे, और दूसरा है डुअल डिग्री। ठीक है, मैं पहले डुअल डिग्री का बात करूंगा। देखो, डुअल डिग्री में आप लोग ऑलरेडी ऑफलाइन में और एक कॉलेज से कुछ ना कुछ डिग्री कर रहे होंगे। ठीक है, मैं मोस्ट ऑफ द बंदे जो है बीटेक कर रहे होते हैं, लेकिन हाँ मैं मतलब कुछ ना कुछ डिग्री आप कर रहे होते हो और एक कॉलेज से, तो प्रेफरेबल यही है, क्योंकि उस कॉलेज का भी थोड़ा सा आपका, आपके पास थोड़ा सा वो है, क्या बोलते हैं इसको, प्रेशर है। उस कॉलेज का भी टेस्ट है, उस कॉलेज का भी असाइनमेंट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो, क्योंकि ये वाला डिग्री मतलब कि आईआईटीएम वाला डिग्री जो है वो 4 से लेकर के 8 ईयर्स तक आपको कंप्लीट करने का टाइम देता है, तो आप लोग धीरे धीरे कंप्लीट करो उस वाले का प्रेशर समझ के। अगर उस मतलब आपका ऑफलाइन में प्रेशर कम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 4 कोर्स ले लो। ठीक है, लेकिन आपका अगर प्रेशर ज्यादा है
ठीक है, उस वाले का असाइनमेंट बहुत ज्यादा है, उस वाले का टेस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, एग्जाम्स बहुत ज्यादा नजदीक आ गए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 कोर्स, ठीक है। इंग्लिश तो एक लेना ही लेना है, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश तो एक लेना ही लेना है, और बाकी 3 में कोई सा भी 2 आप लोग चूज करके लेना है, या फिर एक कोई सा भी चूज करके आप लोग ले लेना, ठीक है। और अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हो, ठीक है, देखो स्टैंड अलोन कर रहे हो तो इस वाले डिग्री के अलावा आपके पास टाइम देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा, और यही प्रेफरेबल है, कि डिग्री को 4 साल के अंदर ही कंप्लीट करने का ट्राई करो, या फिर मैक्स टू मैक्स 5 साल के अंदर इसको कंप्लीट करने का ट्राई करो। और हर एक टर्म, हर एक सेमिस्टर भी मैं बोल सकता हूँ, हर एक टर्म भी मैं बोल सकता हूँ, 4 4 कोर्सेस लेने का ट्राई करो और अच्छी तरीके से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि इस वाले डिग्री को टाइम देने के बगैर आपके पास कोई भी मतलब कि दूसरे चीज में टाइम देने का कोई भी स्कोप नहीं है, कोई सा भी मतलब चीज नहीं है आपके पास। तो इस वाले को ही अच्छी तरीके से टाइम दो, 4 4 कोर्स लेके पढ़ो, और जल्दी से जल्दी अच्छी तरीके से ये वाला कोर्स खत्म कर लो, ठीक है। तो यही मैं बताना आया था आज, यही था आज का वीडियो में। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, तो थैंक यू।